हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा बी फार्मेसी के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एचएसटीएस के साथ और कॉलेजेस जुड़े हुए हैं और उनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हो तो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के ऊपर कोई वीडियो नहीं है यूट्यूब पर, आपको पता होगा। सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पर कोई वीडियो नहीं बनाता है, तो हम वीडियो लेके आ गए भाई। तो ये वीडियो खास उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जिनके कम मार्क्स आए हैं। ओसीईटी एग्ज़ाम आपने दिया है, उसमें अगर आपके कम स्कोर हुआ है, 30 मार्क्स से कम स्कोर हुआ है, तो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सीट मुश्किल ही मिलेगी अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। बाकी ईडब्ल्यूएस को, एससी एसटी को मिल भी सकता है, सीटें को कट ऑफ पे डिपेंड करता है, अभी रैंक कार्ड आएगा उस पर डिपेंड करेगा। और आपको अगर ये पता लगना है कि एडमिशन मेरा गवर्नमेंट में सीट मिलेगी या नहीं, तो मैंने कट ऑफ वीडियो 2-4 दिन पहले ही डाली है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल पर विजिट करके देख सकते हो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही बात कर रहे हैं जिनके कम मार्क्स स्कोर हुआ है, कम स्कोर हुआ है ओसीईटी में, उनको भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो या कॉलेज में, तो उनका फीस स्ट्रक्चर और उन यूनिवर्सिटीज़ का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे एफिलेटेड कॉलेजेस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमारी यूनिवर्सिटीज़ आती है, तो सबसे पहले हमारे जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी सोना गुरुग्राम के अंदर है भाई। इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर आपकी पर ईयर 1,50,000 भाई फ़ी लगने वाली है। यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लोगे प्राइवेट में तो फ़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, और कॉलेजेस में फ़ी कम होती है। उसके बाद अमिती यूनिवर्सिटी आती है हमारी गुरुग्राम में, नियर मानेसर, उसकी 1,70,000 फ़ी लगने वाली है आपकी। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट सत्या यूनिवर्सिटी है अपनी, ये भी सोना गुरुग्राम में है, इसकी भी 1,50,000 पर एनम फ़ी रहने वाली भाई। ठीक है, डेवलपमेंट चार्ज एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद एमवीएन यूनिवर्सिटी पलवल में है, इसकी फ़ी आपकी 1,25,000 देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद हमारी आती है श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, इसकी फ़ी आपकी 85,000 लगने वाली है, इसकी थोड़ी कम फ़ी है भाई। उसके बाद आता है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, ये आपकी रोहतक के अंदर देखने को मिलेगा आपकी, इसकी भी 85,000 फ़ी लगने वाली है आपकी। उसके बाद हमारी अगली सुशांत यूनिवर्सिटी है अपनी, ये भी गुरुग्राम में है, इसकी 1,45,000 फ़ी देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद हमारी आती है अगली, ये गगननाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ में है भाई ये। ठीक है, इसकी जो फ़ी है वो 42,500 पर सेम लगेगी, पर ईयर नहीं है, मतलब इससे डबल कर लेना। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर की उतनी लग जाएगी। उसके बाद आता है एमएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इसकी फ़ी आपकी 1,35,000 देखने को मिलेगी। लेटरल एंट्री की 1,09,000 देखने को मिलेगी, और ये हर साल थोड़ी बढ़ भी सकती है, ज़रूरी नहीं है हर साल इतनी लगेगी, इस अभी एडमिशन लोगी तो भी फीस दे रखी है। उसके बाद आता है हमारे एसजीटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ठीक है, ये गुरुग्राम में है एसजीटी यूनिवर्सिटी, इसकी 1 लाख पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस देखने को मिलेगी। और उसके बाद अपना अगला आता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च मुदेरा गुरुग्राम भाई, ये भी गुरुग्राम में है, इसकी जो फ़ी है वो भी 1 लाख पर सेमेस्टर देखने को मिलेगी आपको। उससे अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस पीडीएम यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़, इसकी 1,05,000 फ़ी आपको देखने को मिलेगी भाई। ठीक है, उसके बाद हमारी अगली आ जाती है यहाँ पर स्टेरिक्स यूनिवर्सिटी, ये भी गुरुग्राम में है, यहाँ पर आपको फ़ी 1,35,000 देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अपनी आ जाती है केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, ये भी अपने गुरुग्राम के अंदर है, इसकी फ़ी आपको 1,50,000 देखने को मिलेगी भाई। उसके बाद अपना आता है इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस ओम स्टिलिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये हिसार में है भाई, इसकी 65,000 फ़ी है, इसकी कम फीस है भाई। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी के मुकाबले इसकी सबसे लो फीस यहाँ पर है भाई। उसके बाद आते हैं हमारी अगली यूनिवर्सिटी, यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर है, इसकी जो फ़ी लगने वाली है आपकी ट्यूशन फ़ी 95,000 लग जाने वाली है, एग्ज़ाम फ़ीस 6,000 लगने वाला है, सिक्योरिटी चार्ज ओथ वगैरह 1,900-500, इसकी भी ज़्यादा फीस है 1 लाख प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी थी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपनी, जितनी भी यहाँ पर मैंने आपको बताई है सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी। और अब मैं बात करूँगा कॉलेज के बारे में जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉलेज इसमें से पीजीआईएमएस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड रहेंगी, उनकी फ़ी कम रहेगी, वो कॉलेज रहेगी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी थी, और इसमें से ज़्यादातर गुरुग्राम में थी और कॉलेज भी गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपनी कॉलेजेस के बारे में। चलिए,
यहाँ पर है हमारे सेल्फ फाइनेंस, ठीक है, यहाँ पर हमारे कॉलेजेस जी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी दिल्ली मोरथल रोड विलेज, ठीक है, ये पलवल में है, फरीदाबाद, ठीक, विलेज पलवल फरीदाबाद। अच्छा, इसकी जो फीस है वो लगने वाली है 69,000 आपकी, ठीक है, पर ईयर यहाँ पर। उसके बाद अपना अलग अगला आता है बीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ठीक है, ये फारुखनगर गुरुग्राम के अंदर है भाई। इसकी फ़ी आपकी 49,400 लगने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देखो गुरुग्राम की यूनिवर्सिटी बहुत सारी थी और कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी भाई आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो बीटेक हो या फिर फार्मेसी हो। शिक्षा का क्षेत्र माना जाता है गुरुग्राम, ठीक है। उसके बाद अपने आता है बीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये अपना झज्जर के अंदर है भाई। इसकी जो फीस है वो 49,400 लगने वाली है, ठीक है। उसके बाद अपना आता है भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये आपका सोनीपत के अंदर रहने वाले भाई। इसकी फ़ी आपकी 49,400 लगने वाली है। उसके बाद अपना अगला आता है भारत इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ठीक है, ये आपका सोनीपत में रहने वाले हैं, ठीक है। वो इसकी जो फ़ी है वो भी 49,400 लगने वाली है आपकी। अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाओगे तो ये फ़ीस लगेगी भाई। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो ये मत सोचना कि डायरेक्ट एडमिशन में आपको इतनी फ़ी देखने को मिलेगी। डायरेक्ट एडमिशन में इनकी फ़ी 1 लाख के आसपास होती है, 80,000 या 1 लाख के आसपास रहती है भाई। तो काउंसलिंग के थ्रू अगर HSTS के थ्रू जाते हो तो ये फ़ी लगेगी, बाकी डायरेक्ट उनकी अलग फ़ी होती है, ठीक है। HSTS के थ्रू फ़ी थोड़ी लेस कंसेशन मिलता है आपको। उसके बाद अपना अगला आता है कुरुक्षेत्र भारत इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ठीक है, ये कुरुक्षेत्र में है। ये अपना 44,528 फ़ी लगने वाली है इसकी। इसके बाद अगला आता है भारत इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर, इसकी 40,000 आपको फ़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे और कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद आता है अपना अगला इस कॉलेज, यहाँ पर ये आता है फरीदाबाद में BS कॉलेज। यहाँ पर आपका रहने वाले है 87,170 इसकी फ़ी रहने वाली है। इसके बाद आता है CBS कॉलेज, ये आपका फरीदाबाद में रहने वाले, इसकी फ़ी आपकी 63,600 लगने वाली है भाई। उसके बाद आता है चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यह आपका यहाँ पर भगवानगढ़ में रहने वाला है आपका। ये इसकी फ़ी आपकी 62,200 लगने वाली है भाई। उसके बाद आता है हमारा रेवाड़ी के अंदर कॉलेज DK फार्मा कॉलेज, ठीक है, DK फार्मा कॉलेज आपका रेवाड़ी में है। ये लगने वाली इसकी फ़ी 63,400, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आता है DDR कॉलेज दीनदयाल रस्तोगी, ये भी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला है, ठीक है। इसकी फ़ी आपकी 49,400 यहाँ पर लगने वाली है। उसके बाद अपना अगला आता है धीरज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये आपका रोहतक में रहने वाला है, ठीक है। इसकी फ़ी आपकी 74,000 लगने वाली है। इसके बाद आता है दून वैली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ये करनाल में आपका रहने वाला है। इसकी फ़ी आपको 45,000 देखने को मिलेगी। उसके बाद अपना आता है RP एजुकेशनल ऑफ ट्रस्ट ग्रुप इंस्टीट्यूट, ये आपका करनाल में रहने वाला है। इसकी फ़ी आपको 63,250 लगने वाली है भाई। और इन कॉलेजेस के बारे में अगर आपको अच्छा सा रिव्यू चाहिए तो आप गूगल पे जिन कॉलेज भी आपके डिस्ट्रिक्ट पे आसपास है, आपके घर के जो भी नज़दीक पड़ता है, उनको आप गूगल पे डाल के उनकी रेटिंग वगैरह शिक्षा.com या फिर collegedunia.com से उनके रिव्यू वगैरह, उनकी सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इनमें से कई कॉलेज आपको नैक अप्रूव्ड भी मिल जाएंगे भाई, ठीक है, जिनकी कॉलेज की नैक भी बन रही है। बाकी मैं बताऊँगा एक आधी की कॉलेज की नैक भी बन रही है, तो आप अपने वहाँ पर गूगल पे आप अच्छे से देख भी सकते हो कौन सा अच्छा कॉलेज रहेगा आपके लिए। उसके बाद आता है GVM कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये सोनीपत में रहने वाला है। इसकी फ़ीस 63,250 लगने वाली है भाई आपकी। उसके बाद आता है गणपति इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ये यमुनानगर में रहने वाला है। इसकी फ़ीस 35,000 लगने वाली है। अगली आती है हमारे गीता इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पानीपत में है। इसकी 49,400 लगने वाली फ़ी। अगला आता है ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, इसकी फ़ी आपकी ये आपका रहने वाला है रदौर में। इसकी जो फ़ी आपकी 63,250 रहने वाली है। इसकी वो नहीं दे रखी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में भाई, ये नहीं दे रखा यहाँ पर, ठीक है। और बाकी अगली बात करते हैं गुरुग्राम ग्लोबल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ठीक है, ये आपका फारुखनगर में, ये भी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी फ़ी 65,700 लगेगी अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हो। बिना काउंसलिंग फ़ी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है भाई, 1 लाख तक हो सकती है, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता कितनी होगी। बाकी अगर काउंसलिंग के थ्रू जाते हो तो ये फ़ीस इतनी है। उसके बाद अपनी अगला आता है यहाँ पर, ये कॉलेज गुरुग्राम ग्लोबल कॉलेज है, ये नैक अप्रूव्ड है B++ ठीक है। इसकी जो रैंक है वो B++ बन रखी है। उसके बाद अगला आता है गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
ये मौलाना अम्बाला में है। इसकी फ़ीस 63,250 लगने वाली है भाई। उसके बाद हमारा आता है गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी यमुनानगर, 82,800 इसकी फ़ी लगने वाली है आपकी। इसके बाद अगला आता है हिंदू कॉलेज ऑफ फार्मेसी सोनीपत, इसकी फ़ी आपकी 63,250 लगने वाली है आपकी। उसके बाद अपना आता है जैन नायक चौधरी देवीलाल मेमोरियल कॉलेज, ये सिरसा के अंदर आपका रहने वाला है। इसकी फ़ी आपकी 75,440 आपकी फ़ी लगने वाली है। अगला आता है जनता कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इसकी फ़ी आपकी लगने वाली है 63,250। ठीक है। उसके बाद अपना आता है अगला कॉलेज जीवन ज्योति फार्मेसी एंड मेडिकल साइंसेज, ये आपका पलवल में रहने वाला है। इसकी फ़ी 49,400 लगने वाली है आपकी। अगला हमारा आता है 28 नंबर कॉलेज केशव कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये आपका करनाल में रहने वाला है। इसकी फ़ी 35,000 लगने वाली है, बिल्कुल लो फी है भाई इसकी तो। अगला आता है लाला भिखाराम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ठीक है, लाला बिरखा, ये जो आपका रहने वाला है ये पंचकुला में रहने वाला है। इसकी फ़ी 49,400 लगने वाली है। अगला है हमारा लॉर्ड शिवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये सिरसा में है। इसकी फ़ी आपकी 55,300 लगने वाली है। अगला है महेंद्र कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पलवल में है भाई ये। इसकी फ़ी आपकी 49,400 आपको देखने को मिलेगी। अगला है मानव इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ये आपका हिसार में रहने वाला है। इसकी फ़ी 63,250 लगने वाली है। और इससे अगला हमारा कॉलेज है पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका पानीपत में रहने वाला है। इसकी फ़ी 1,17,000 आपके देखने को मिलेगी। अगला आता है पीडीएम स्कूल ऑफ फार्मेसी, ये जींद के अंदर रहेगा आपका, ठीक है। ये इसकी जो फ़ी है वो 63,250 आपकी रहने वाली है। अगला है पूर्ण मूर्ति कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये सोनीपत में आपको देखने को मिलेगा। इसकी फ़ी भी 49,400 आपको देखने को मिलेगी। अगला है हमारा एलआर कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये आपका फरीदाबाद में रहने वाला है। 75,000 इसकी फ़ी रहने वाली है। अगला है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका सिरसा में रहने वाला है। इसकी फ़ी भी आपकी 70,400 आपको देखने को मिलेगी। अगला है राम गोपाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये आपका सुल्तानपुर में है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में ही है भाई ये भी, ठीक है, फरुखनगर के में गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में ही है। इसकी फ़ी आपकी 63,250 आपको देखने को मिलेगी। अगला है RKSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी कैथल, इसकी फ़ी आपको 63,250 देखने को मिलेगी। अगला है RNRM कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये भी गुरुग्राम में है, पटौदी के अंदर। इसकी फ़ी भी 49,400 आपको देखने को मिलेगी भाई। अगला है हमारा सावित्री देवी मेमोरियल कॉलेज, ठीक है, ये कैथल में है हमारा। इसकी फ़ी 49,400 देखने को मिलेगी आपको। अगला है श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी साइंसेज, ठीक है, ये रोहतक के अंदर है अपना। इसकी फ़ी आपकी 50,000 आपको देखने को मिलेगी। अगला है श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी मोरवली, ये पंचकुला में है अपना। इसकी फ़ी 49,400 देखने को मिलेगी। उससे बाद हमारा अगला कॉलेज आता है श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी करनाल में है भाई। इसकी फ़ी 70,050 आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है हमारा अगला कॉलेज है हमारा साउथ पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये आपका सोनीपत में रहने वाला है। इसकी फ़ी आपकी 49,400 लगने वाली है। इससे आगे आता है हमारा स्वामी देवीलाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ठीक है, ये हम इसकी फ़ी भी आपको 50,000 आपको देखने को मिलेगी। अगला आता है वेंस इंस्टीट्यूट, आपका रोहतक के अंदर है भाई ये, ठीक है, इसकी फ़ी आपको 67,600 देखने को मिलेगी। अगला है हमारा गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी करनाल, इसकी फ़ी आपको 63,250 आपको देखने को मिलेगी। अगला आता है हमारा IITM कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ठीक है, ये आपका सोनीपत में रहने वाला है। इसकी फ़ी आपको 71,530 देखने को मिलेगी। अगला है हमारा लाला अमित चंद कॉलेज, ठीक है, ऑफ फार्मेसी आपका, ठीक है, अम्बाला में है ये, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। इसकी फ़ी आपको 49,400 आपको देखने को मिलेगी भाई। अगला आता है राव खेमचंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, ये आपका रेवाड़ी के अंदर रहने वाला है, हई रेवाड़ी, ठीक है। इसकी फ़ी आपको 49,400 देखने को मिलेगी। और उसके बाद हमारा अगला आता है वर्ल्ड कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, ये आपका झज्जर में रहने वाला है वर्ल्ड कॉलेज। ये आपका फ़ी इसकी 49,400 आपको देखने को मिलेगी भाई। ये था आपके कॉलेजेस की वीडियो की, आपके कॉलेजेस डिस्ट्रिक्ट के अनुसार आप देख सकते हो। अगर आपका लो स्कोर हुआ है तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अपने नज़दीकी घर के जो भी नज़दीक है डिस्ट्रिक्ट, उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है उस वो आपकी काउंसलिंग के थ्रू जाते हो तो ये फ़ीस लगेगी। मैं एक बार और बता रहा हूँ, यहाँ पर आप डायरेक्ट एडमिशन लोगे काउंसलिंग में, अगर प्राइवेट कॉलेज नहीं रखोगे और बाद में आप जाओगे तो बाद में आप ये भी कहोगे कि मैंने एग्ज़ाम दे रखा है, कुछ भी कहो वो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो अपनी पूरी फ़ीस लेंगे। वो फ़ीस 1 लाख भी ले सकते हैं, 90,000 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं भाई। उनकी
अलग फीस होते हैं। ये HSTS के थ्रू कुछ सीटें रिजर्व होती है हर एक प्राइवेट कॉलेजेस में। जो कॉलेज मैंने बताए हैं सिर्फ इनमें, ये 42 कॉलेज बताए हैं और यूनिवर्सिटी अलग से थी, उनमें कुछ सीटें रिजर्व होती हैं जो इन्होंने गवर्नमेंट के थ्रू फिल करनी होती है। तो उनकी ये फ़ी गवर्नमेंट ने इनकी डिसाइड कर रखी है कि तुम इतनी फ़ी ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो उनकी कोई गारंटी नहीं है, वो कितनी भी फ़ी आपसे ले सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ अगर आपका लो स्कोर हुआ है, फर्स्ट काउंसलिंग में आप प्राइवेट नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कोई भी यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं होती है गवर्नमेंट। सेकंड में आपका ज़्यादा ही ख़राब रैंक है आपकी, तो या फिर अच्छी रैंक है थोड़ी 1100-1200 प्लस है, तो फिर आप लास्ट में रख सकते हो। टॉप पे अपनी जितनी भी 7-8 जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रखना चाहते हो वो आप अपने प्रेफरेंस में रख सकते हो जितनी भी रखनी है। लेकिन लास्ट में जब आपकी सारी गवर्नमेंट हो जाए तब आप 1-2 प्राइवेट कॉलेजेस रख लेना, ताकि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ना मिले तो आपको प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए भाई, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको बाद में प्राइवेट में जाना ही है तो फ़ी ज़्यादा क्यों देनी भाई। बाद में आप प्राइवेट में लेके फिजिकल काउंसलिंग ट्राई कर सकते हो, वहाँ से एडमिशन कैंसिल करवा लेना प्राइवेट कॉलेज से। अगर गवर्नमेंट मिल जाती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये थी अपनी वीडियो। बाकी ये जो प्रोस्पेक्टस है आपका, अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप HSTS की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। एक बार बता भी देता हूँ मैं कहाँ से कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपके सारे ये जो भी फॉर्म वगैरह है ये सारे इसी के अंदर डाल रखे हैं। एनेक्सर वगैरह यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, इसके अंदर सारी चीज़ें आपके HSTS की सारी चीज़ें लिख रखी है। कितनी सीट्स है ये सारे लिख रखे हैं यहाँ पर, देखिए सर्टिफिकेट वगैरह भी हैं, और किस कॉलेज में कितनी सीट है, कितने कौन सी कैटेगरी की कितनी सीट रहेगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर भाई साफ साफ लिख रखी है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा दूंगा, 2 मिनट वेट करिए, 1 सेकंड। यहाँ पर दे रखा था, हाँ देखिए ये यहाँ पर सीट्स दे रखी है। MDU रोहतक में आपकी जो सीट्स रहने वाली वो 60 रहने वाली है। KU की यूनिवर्सिटी में 100, उसके बाद हमारा आता है JGU हिसार में 60 सीट रहने वाली है, और PGIMS यूनिवर्सिटी में भी 60 रहने वाली है, IGU में भी 60 रहने वाली है, और आपकी उसके बाद गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में भी 60 रहने वाली है, CBLU CDLU इनमें भी 60 रहने वाली है, और BPS सोनीपत ये महिला विश्वविद्यालय इसमें भी 60 रहने में। केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो KU की यूनिवर्सिटी में ही 100 सीट्स भाई रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपका प्राइवेट कॉलेज का भी आ जाता है, यूनिवर्सिटीज़ का किस में कितनी सीट्स हैं, यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो। ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके मैं बता दूंगा कैसे डाउनलोड होगा, वो भी मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर देखो सीट्स का भी दे रखा है कि किस में कितनी सीट्स है। यहाँ पर TFW EWS के भी बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कितनी सीट्स होती है, तो भाई EWS की जितनी भी सीट है उसका 10% इंटेक अप्रूव्ड इंटेक लेते हैं भाई। जैसे 60 सीट है तो 6 सीट्स EWS की रहेगी, और अगर TFW की बात करें तो जैसे 60 सीट्स है तो उसमें से 3 सीट आपकी तो भाई ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के लिए आपको भाई सिंपली गूगल पे आ जाना है, क्रोम ब्राउज़र पे आपको HSTS सिंपल यहाँ पर सर्च कर लेना है, HSTES, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको मेन वेबसाइट पर आ जाना है HSTS की। ये आपकी मेन वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सारी की डेट्स वगैरह सारी चीज़ें दे रखी है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको ये लिंक वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पर आपकी डिग्री के नोटिफिकेशन आते हैं, यहाँ पर डिप्लोमा के आते हैं, ठीक है। यहाँ पर B.Pharmacy लेटरल एंट्री का भी आ रखा है, ठीक है। आपका अभी रैंक कार्ड आएगा तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नीचे यहाँ पर लिखा रहेगा डाउनलोड प्रोस्पेक्टस। यहाँ पर आपका B.Tech का है, यहाँ पर B.Tech लेटरल एंट्री का है, ये B.Pharma लेटरल एंट्री यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके अपना प्रोस्पेक्टस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो भाई, ठीक है। इसके अंदर आपके HSTS की सारी डिटेल लिख रखी है। तो यही था आज की वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट ज़रूर किया करो भाई। मैं आपको हर एक प्रॉब्लम से आपको ज़रूर बाहर निकालूंगा। और बाकी टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या टेलीग्राम कमेंट में पिन मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हो, और बाकी कोई भी अपडेट होती है वहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर देते हैं अगर वीडियो नहीं बना पाते तो, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं जल्दी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बाय।